माननीय कि चंद्रशेखर यादव बहुत विकास किया है, काम तो कुछ नहीं किया। लालू यादव के नाम पर ठग के फूस के वोट ले लेता है, फिर 5 साल तक कभी अभी शिक्षा मंत्री थे ना वो, मधेपुरा में एक भी अच्छा काम किए बताइए तो आप? एक भी अच्छा स्कूल दे देते, सैनिक स्कूल के तर्ज पर, नेतरहाट के तर्ज पर। केंद्रीय विद्यालय नहीं है मधेपुरा में, केंद्रीय विद्यालय बनवा देते, एक नवोदय स्कूल के तर्ज पर, या कोई एक के लालू यादव के नाम पर एक तरफा वोटिंग, ठीक ना, लालटेन की तरफ चले जाता है। वो जो जमुई में जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है बिहार सरकार का, उसी तर्ज पर एक कोई अच्छा सा स्कूल। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इनको लेकर अब पार्टियां जो है युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। जैसे कि पता है कि हम बात करेंगे मधेपुरा 73 विधानसभा क्षेत्र की, जो अभी ये सीट राजद के खाते में, लगातार 15 साल से ये सीट राजद जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस बार क्या इस सीट पर तख्त पलट होंगे या फिर राजद के खाते में जाएंगे, या इस बार एनडीए ये सीट को जीत पाएंगे? इस बीच हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हमारे साथ मेहमान है इंजीनियर अविनाश कुमार आनंद, जो 2019 में राजनीतिक में आए और पैक्स अध्यक्ष बने और वर्तमान में भी पैक्स अध्यक्ष है, और इनके पिताजी पूर्व में मुखिया भी रह चुके हैं यहाँ से। इनसे बातचीत करेंगे और मधेपुरा 73 विधानसभा क्षेत्र के ये संभावित प्रत्याशी भी है और इस बार ये भी चुनावी मैदान में है। बात करेंगे मधेपुरा के सारे आम लोकल मुद्दा पर। मधेपुरा 73 विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी है। कैसे हैं इंजीनियर साहब आप? बढ़िया, प्रणाम। सब कुछ ठीक है ना? जी जी बढ़िया। आप मधेपुरा 73 विधानसभा क्षेत्र से एनडीए से संभावित प्रत्याशी के रूप में माने जाते हैं और आप इस बार चुनाव लड़ने की मन बनाए हैं, क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा स्थानीय मुद्दा रहेगा। जैसे मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज है, वो सुचारू ढंग से चले। उसके बाद जो भी पंचायत में हाई स्कूल है सरकारी, उसमें सही समय पर शिक्षक जाए, सही से पढ़ाई हो। जैसे टीचर की कमी नहीं है, बीपीएससी वाला टीचर अभी हर एक गांव में, हर एक पंचायत में, हाई स्कूल में अच्छा क्वालिटी का टीचर है। वो मतलब पढ़ाए, ऐसा ना कि समय पास करके, टाइम पास करके वो स्कूल से 4 बजे तक रहे चले जाए। उनका कॉपी जांच हो कभी कल बीच में आकर के। उसका स्थानीय मुद्दा जो है गाँव सब में जो है, और जो भी मुद्दा है, कहीं पे सड़क नहीं है, या कोई आदमी मोटेशन से लेकर के परेशान है, किसी को ब्लॉक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इस सब पे आवाज़ उठाना, यही सब काम करना, जनता के बीच में रहना। सबसे बड़ी बात है, जनता के बीच में रहिएगा तब तो आपको पता चलेगा कि वहाँ का प्रॉब्लम क्या है, वहाँ क्या कठिनाई है। गांव जाइएगा, पंचायत में जाइएगा, जब जनता से मिलिएगा तब तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, हर एक जनता का अलग अलग परेशानी है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है। तो उससे रिलेटेड उस हिसाब से बातचीत किया जाएगा, उस हिसाब से काम किया जाएगा। अविनाश जी, आपको जैसे कि पता है कि ये सीट अभी राजद के खाते में है और 15 साल से लगातार देख रहे हैं कि ये सीट पर उनकी दबदबा है। आप भी प्रत्याशी हैं और आप इस सीट को जीतने के लिए और अपने एनडीए को के खाते में ये सीट को जिताने के लिए क्या रणनीति बनाए हैं आप? नहीं, हम सारा चीज़ जो है, मधेपुरा से अगर आपको चुनाव जीतना है तो इन मुद्दों पे आपको काम करना होगा। इस तरह से आप टिकट का बंटवारा कीजिएगा तो मधेपुरा से आप आसानी से चंद्रशेखर यादव को आप हरा सकते हैं। कैसे हरा सकते? लगातार 15 साल से देख रहे हैं कि 15,000, 20,000, 25 इतना वोट से वो जीत रहे हैं। नहीं नहीं, ज़्यादा वोट से कहाँ, पिछले बार 16,000 के आसपास वोट से जीता था 2020 में। 16,000 वोट विधानसभा में मायने रखते हैं सर। 16,000 वोट से जीता था तो 9,000 वोट आ जाता इनको ज़्यादा, निखिल मंडल को तो चुनाव जीत जाते ना, ठीक ना। तो ज़्यादा नहीं है, 10 से 12,000 वोट का जो है ना, अगर आप ले आते हैं ज़्यादा, तो मधेपुरा से चुनाव आसानी से जीतिएगा। और हमारे पास वोट है, हमारे पास जनता है, हमारे पास विश्वास है हमको, और हमको जनता पे भी विश्वास है, और जनता को भी मेरे पर विश्वास है कि हम 25 से 30% वोट एक्स्ट्रा लाएंगे और चुनाव जीतेंगे। मधेपुरा से जदयू संभावित प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरे हैं, उम्मीदवारी के रूप में, और उस बीच आप भी है। यदि मान लीजिए आपको टिकट ना मिले तब आप क्या कीजिएगा? जदयू के लिए काम करेंगे, जिनको भी टिकट मिलेगा उनको जिताने का प्रयास करेंगे। जदयू के लिए काम? हाँ, क्यों नहीं, पार्टी के लिए? जी, पार्टी के लिए काम करेंगे। जो भी हमको काम दिया जाएगा पार्टी के द्वारा, हम उस पे काम करेंगे। हमको जो भी आदेश आएगा उस आदेश का हम पालन करेंगे। अच्छा, एक सवाल है, तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा जैसे उनका समाप्त हुआ, अब वो बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और 18 तारीख को मधेपुरा और सिंहेश्वर उनकी दौरा है। क्या लगता है, क्या ये अधिकार यात्रा चुनाव में उनको कुछ फायदा होगा, या एनडीए जो जिस तरह से अभी देख रहे हैं कि कई तरह के जो विकास किए हैं, विकास के दावे कर रहे हैं, क्या विकास के दावे के
आगे इसका बिहार अधिकार यात्रा। अब किस अधिकार का वो बात कर रहे हैं वो तो वही बताएंगे। बिहार अधिकार यात्रा, तो बिहार में क्या अधिकार? उनको क्या राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए? उसी अधिकार के लिए वो बिहार में निकले हैं। क्या अधिकार? क्या बिहार अधिकार यात्रा में आपको क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि उसका कुछ मीनिंग हो? या हो सकता है उनको राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो इसलिए हमको लग रहा है वो बिहार निकले हैं कि हमको राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए लालू जी के द्वारा। और हमको तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि जो बिहार अधिकार यात्रा का कुछ मीनिंग है हमको समझ में नहीं आ रहा। कह रहे हैं कि वो बहन मान योजना जो है उनकी जो फॉर्म भराई जा रही है उन्हीं चीज़ों पर चर्चा होगी। तो माँ बहन मान योजना अभी तो सत्ता में है ही नहीं, सरकार में है ही नहीं, आने वाले हैं। तो इस चीज के बारे में नुक्कड़ नाटक से हो या जैसे भी हो समझा है, उससे मतलब क्या दिक्कत है? अभी तो जैसे नीतीश कुमार का है, तो अब हम लोग का जो पार्टी का है या सत्ता सरकार है, तो 10,000 रुपया जो हर एक महिला को दिया जा रहा है, परिवार में एक महिला को दिया जा रहा है, और अकाउंट में रुपया गया भी है और फिर जा भी रहा है। उसके बाद आपको 125 यूनिट बिजली हर एक के लिए फ्री है, हर जो भी गाँव ग्रामीण जो भी घरेलू है उन सब के लिए। अच्छा विनाश जी, एक सवाल है, चुनावी समय में क्यों इस तरह के आप घोषणा निकाल रहे हैं? पहले क्यों नहीं 125 यूनिट बिजली फ्री किए, वो भी चुनावी समय में? 10,000 जीविका को पैसे दे अकाउंट में दे रहे, वो भी चुनावी समय में। आखिर आपकी सरकार 15 साल या 20 साल से है, तो वो इतना दिनों में नहीं करके ये चुनावी समय में क्यों कर रहे हैं? ये सब चीज तो देखिए, अगर वैसे कहिएगा तो लोकतंत्र है, और राजनीति में इलेक्शन आने के समय में तो थोड़ा बहुत जो है सो अपना जो भी है आप उस हिसाब से योजना का जो है सो आपको उद्घाटन या शिलान्यास करना ही पड़ेगा, या जो भी कोई योजना है और आपको लग रहा है कि हाँ हमको समझ में है और अब इलेक्शन आने वाला है, तो उससे पहले बिजली बिल का हो आपको 125 यूनिट फ्री दिया गया है, तो इसको इलेक्शन से तो हमको लग रहा है 3-4 महीना पहले का ही सब बात है। 1 महीना पहले की एक बात है। महीना, 1-1.5 महीना ज्यादा हो गया होगा, तो ये सब चीज तो इलेक्शन सबसे पहले होता ही है, ये सब कोई बड़ा बात क्या नहीं है। लगता है आने वाले चुनाव में इसकी फायदा होंगे फायदा आपको? तो इससे है ही है, तो फायदा से नहीं है मतलब जनता को फायदा हो रहा है ना, और जनता को फायदा होगा तो जनता खुश होगा, तो फिर से जनता दल यूनाइटेड को जिताएगा। तेजस्वी जी फायदा कह रहे आपको हो रहा है ना। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि इस बार हम 200 सीट ला रहे हैं। तो कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है, तो हम उन पे क्या बोलेंगे? कहने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन वास्तु स्थिति यही है कि फिर से आपको एनडीए सरकार ही आएगा एनडीए सरकार पूरा पूरा। उम्मीद है। हाँ हाँ, 25 कितने से 30 फिर से नीतीश। 25 से 30 फिर से नीतीश। कितने सीट जीतने जा रहे हैं आप लोग? अब जो भी रहेगा लेकिन बहुमत में रहेगा। बहुमत में। बहुमत। अच्छा विनाश जी, आप भी इस क्षेत्र से आप उम्मीदवार हैं, आपकी क्षेत्र की समस्या क्या है? आप तो लगातार क्षेत्र घूम रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे, लोगों की क्या समस्या है और देखने को क्या मिल रहा है आपको? लोगों का समस्या है जैसे कहीं गली मोहल्ला सब में सड़क नहीं है, छोटा मोटा सड़क का दिक्कत है। आपको स्कूल में जो है पढ़ाई सब तो हो ही रहा है, जैसे मोटेशन सबसे रिलेटेड किसी का दाखिल खारिज सब में थोड़ा बहुत परेशानी है। सरकार तो आपकी है, मोटेशन सीओ भी आपकी है, तो फिर इस तरह की दिक्कत क्यों आ ये रही है? स्थानीय मुद्दा है, इसको आप सरकार का मुद्दा मत लीजिए, ठीक ना। हर चीज को आप नीतीश कुमार से जोड़ दीजिएगा, पटना से दिल्ली से जोड़ दीजिएगा ना, तो नहीं होगा मंत्री कुछ। तो राजस्व मंत्री तो आपकी है राजस्व ना? मंत्री पहले भी है अभी भी है, राजस्व मंत्री को थोड़े पता है मधेपुरा में सीओ काम नहीं कर रहा है, वो डेली मधेपुरा थोड़े आ रहे हैं। यहाँ का जनता का विधायक कौन है? माननीय कौन है? यहाँ का विधायक अभी गांव में हमारे पंचायत में अगर कोई दिक्कत होगा तो हम मुखिया के पास जाएंगे ना, कि हम मुख्यमंत्री जी के पास चले जाएंगे। मुखिया जब मेरा बात नहीं सुनेगा तब ना हम इससे ऊपर जाएंगे। तो जो यहाँ का स्थानीय विधायक है तो मुद्दा उनका है ना, अगर कहीं गलत हुआ है तो उनको आवाज उठाना चाहिए ना। छोटी छोटी समस्या है, ठीक ना, मान के चलिए हम कैंडिडेट हैं तो, लेकिन जो सही बात है उस पर आपको आना ही पड़ेगा, ठीक ना। यदि मान लीजिए आपको इस सीट पर टिकट दिया जाए, तो आप एनडीए के लिए क्या करेंगे और कैसे इस सीट को जीतेंगे आप? हमारा है उस हिसाब से जो भी है, आस पड़ोस का जो भी गांव सब है, और यादव समाज में भी हमारा अच्छा खासा पकड़ है, और सबसे है अदर समाज में भी है, और हम लोग मिलजुल के जो है सो सबको लेके चलेंगे, और सब हमको जो है सो चुनाव जिताएगा, ये हमको पूरा विश्वास है। लगातार इस सीट पर जो समीकरण है, यादव कहीं आरजेडी को वोट कर रहे हैं इस सीट पर, नहीं तो नहीं, आप इस बीच इससे पहले भी आपको ओम बाबू जदयू से ही थे, शरद यादव जी सांसद थे यहाँ से जदयू से, तो ऐसा नहीं है। अभी आपको जदयू के ही सांसद है दिनेश बाबू, वो भी जनता दल यूनाइटेड से ही है। तो ये सब पहले जमाना का कहावत है, वो
चल गया है, कहावत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि क्या है यादव जदयू में नहीं है क्या? ये कोई ज़रूरी है कि आरजेडी का ही यहाँ सत्ता है? ऐसा नहीं, आरजेडी से ज़्यादा यहाँ पे जदयू का पार्टी है, आपको जदयू का जो है सो विधायक है, जदयू का सांसद है, सारा चीज़ तो जदयू का ही है मधेपुरा कोसी में। सुपौल में भी देख लीजिए 5 का 5 सीट आपको जदयू और बीजेपी के पास ही है। सहरसा में भी अच्छा खासा, मधेपुरा लोकसभा जो है यहाँ के सांसद भी जदयू से हैं। अच्छा, क्या कारण है कि आप लगातार 15 साल से ये सीट को हार रहे हैं? आप बगल का क्षेत्र आलमनगर और बिहारीगंज जीत जाते हैं, लेकिन ये मधेपुरा क्यों आप लूज कर जाते हैं? यहाँ देखिए, अगर सच्चाई बताएं ना, तो यहाँ है क्या कि लालू यादव के नाम पर एक तरफा वोटिंग, ठीक ना, लालटेन की तरफ चले जाता है, इसी लेकर के, और कोई खास ऐसा नहीं है। दे देते तब जा करके होता, कहाँ कुछ किए। हम लोग के गांव में तो कभी स्कूल सब में आज तक हम लोग का खोपेटी दुनियाई सब में एक भी योजना नहीं। श्रीपुर चकला सब में जाके देखिए, कहीं कोई विकास नहीं। आपको मदनपुर जाके देखिए, सड़क पर आप पैर नहीं रख पाइएगा, ये हाल है। वो स्थानीय विधायक, स्थानीय मुद्दा है। अब उसको आप नीतीश कुमार से जोड़िएगा। सुखासन सब में जाके देखिए, ये अभी आप खोपेटी तुनियाही वाला वो तो पंचायत सरकार में आते, पंचायत राज। नहीं, पंचायत का नहीं है, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है। तो वो सब काम चंद्रशेखर यादव का है, मुखिया को थोड़े उतना का योजना आता है। 5 लाख 10 लाख का काम मुखिया कर सकता है, छोटा मोटा गली नली मुखिया सब बना सकता है। बड़ा बड़ा काम मुखिया को उतना कितना 15 लाख 20 लाख रुपया आता है 1 साल में, या ऐसे कुछ। इस बार इस सीट को जीतने के लिए क्या रणनीति बनाए हैं? कैसे इस सीट कैसे इस सीट पर आप जीत वो पाएंगे? सारा चीज है, वो आपको बताया जाएगा बाद में, ठीक ना। अभी जब सब चीज बता देंगे तो फिर उसी पे ना वो काम करने लगेगा। तो रणनीति है, वो सबको पता है कि हम चुनाव जीतेंगे और हमको वोट है, और हमको यादव समाज भी बहुत दुलार प्यार करता है, और सब मिल करके हमको चुनाव जिताएंगे। क्या परिचय हो? मेरा नाम वैसे इंजीनियर अविनाश आनंद है, और हम पहले से पैक्स अध्यक्ष हैं ग्राम पंचायत खोपेटी दुनियाही का, और हम एक स्कूल भी चलाते हैं, प्राइवेट स्कूल KNM इंटरनेशनल स्कूल करके मधेपुरा में, और KNM HP करके पेट्रोल पंप सब है, और चिमनी भट्ठा सब है, यही सब बिजनेस भी है। चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मधेपुरा 73 विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी इंजीनियर अविनाश कुमार आनंद, जो अभी वर्तमान में खोपती टुनियाही का पैक्स अध्यक्ष है, और स्कूल भी है, पेट्रोल पंप भी है, चिमनी है। हालांकि कई सामाजिक कार्यकर्ता भी है, और इनके पिताजी पूर्व में यहाँ से मुखिया रह चुके हैं। तो बहरहाल आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हाँ, अब देखने की बात यह होगी, क्या इस बार चुनाव जो आने वाले हैं, इस चुनाव में क्या मधेपुरा 73 विधानसभा सीट NDA के खाते में जाएंगे, या फिर RJD इन सीट पर दबदबा बनाएंगे। बहरहाल आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके इस वीडियो पे जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।